एक गांव में देहात में कही जाती है कि पढ़ल पंडित बने के बाद तो न कुछ कर तो घूमे निकल जा। शिवा मिले हैं। शिवा जो है ये बता रहे हैं कि लगभग 1.5 सालों से ये घर से निकले हुए हैं। आपको शिवा कब लगा ऐसा कि अब हमें ये यात्रा खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि 1.5 सालों से आप निकले हैं, कोई ऐसा कोई इस बीच में कोई वाकया मामला मैटर कुछ कि अब हमें ये यात्रा नहीं करनी चाहिए? इस यात्रा में सर अभी तक मेरे साथ कई हादसे हो चुके हैं, जैसे कि मुझे बेहोश करना हो या मेरे पैसे छीनना हो या फ़ोन छीनना हो। हाँ, कुछ पल यही बात मैं कह रहा था कि कैसे आप अनजान जगह पे सेपरेट हो पाएंगे, घुल मिल पाएंगे। हाँ, कई बार ये चीज़ें रुकावटें तो आई हैं। समय हमारे खेतों की माटी लगातार ख़राब हो रही है, बंजर होती जा रही है। वजह है उसमें नए-नए तरीक़ों के केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि मिट्टी में ही जीवन देने की शक्ति है। अगर माटी नहीं रहेगी तो आने वाले 2045-50 तक आप देखने को पाओगे कि कई राज्यों पर लोग भूखे पेट सो रहे होंगे। एक बड़ी महामारी आएगी। अभी इस यात्रा के दौरान कैसे अपना आप खाना कैसे होता है, कहाँ रहना होता है, किस तरीके से आपका ये रोज़मर्रा का काम है? बता रहे हैं 1.5 सालों से आप घर से निकले हुए हैं। इस 1.5 सालों में कहाँ-कहाँ यात्रा किया आपने? जैसे कि कुछ राज्यों के नाम ले लेता हूँ, जैसे यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ये सारा हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं नेपाल। सर जूम करके दिखाइएगा ताकि वीडियो में जो लोग आपका वीडियो देख रहे हो वो आसानी से पढ़ सकें। मैं यहाँ पर सर भी नहीं बोल रहे हैं, ना मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर खुद स्वयं ये देखिए आप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, ठीक। अब यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में लिखी है। भगवान खुद चाह रहे हैं और वो खुद आपको अपना सब कुछ मान रहे हैं, आपको अपना प्रिय मित्र यहाँ पर। लोगों में जब ललक जगती है तो क्या से क्या कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला हमें दिखा महाराजगंज से निचलौल रोड पे। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के निचलौल के मदनपुरा में। आप देखेंगे मदनपुरा पीछे एचपी का पेट्रोल पंप है। हमारे साथ शिवा मिले हैं। शिवा जो है ये बता रहे हैं कि लगभग 1.5 सालों से ये घर से निकले हुए हैं। निकले इसलिए हैं इस संपूर्ण भारत की यात्रा पे, भारत को समझने के लिए। अलग अलग सभ्यता, अलग अलग तहजीब, तरीके, वो सारी चीज़ शिवा समझ रहे हैं और देख रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि आपको कुछ ना आता हो तो आप घूमने निकल जाइए। आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा कोई दानिश्वर नहीं हो सकता है। एक गांव में देहात में कही जाती है कि पढ़ल पंडित बने के बाद तो न कुछ कर तो घूमे निकल जा। तो देखा के तरह के ज्ञान मिला था। तो आप देखेंगे ये शिवा है, इनके बैग पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है संपूर्ण भारत यात्रा ऑल इंडिया ट्रैवल। ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, शिवा त्रिलोचन नाम से ये अपना चैनल चलाते हैं और ये यात्रा पे निकले हैं। आपका नाम शिवा ही है? जी, मेरा नाम है शिवा सिंह राजपूत और मैं यूपी फतेहपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 1.5 सालों से यात्रा कर रहा हूँ और यात्रा का उद्देश्य सेव इन्वायरमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे खेतों की माटी लगातार ख़राब हो रही है, बंजर होती जा रही। वजह है उसमें नए-नए तरीक़ों के केमिकल्स यूज हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि मिट्टी में ही जीवन देने की शक्ति है। अगर माटी नहीं रहेगी तो आने वाले 2045-50 तक आप देखने को पाओगे कि कई राज्यों पर लोग भूखे पेट सो रहे होंगे। एक बड़ी महामारी आएगी। और अगर लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। वैज्ञानिक भी अब कह चुके हैं कि केमिकल्स को हटाना ही होगा, ऑर्गेनिक खेती जल्द से जल्द शुरू करना होगा। तो इसके लिए मैं संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ और साथ ही साथ एक मुहिम और चला रहा हूँ। पूरे भारत में श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार कर रहा हूँ, जिसमें कि अभी मेरे 12 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे फिर वो स्कूल हो, कॉलेज हो। मैं आगे ये बात आपसे करूँगा। अभी एक बड़ा तबका लगभग दुनिया अब केमिकल का आधारित हो गई है, केमिकल पे। उसके बिना किसी का काम नहीं चल रहा। ऐसे में अब कैसे कन्वर्ट हो पाएंगे लोग? किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या विजन है आपका, किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं? मेरा कोशिश ये होती है कि मैं अलग अलग राज्यों पर जा रहा हूँ और किसानों से मिलता हूँ और उनको अपनी बात पूरी अच्छे से समझाता हूँ, पूरे प्रूफ के साथ, कि कैसे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, देसी खाद कैसे बनाया जाता है। अब बात आती है कि वो लोगों को सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक डायरेक्ट अगर करते हैं वो खेती तो उनको देखने को पाओगे कि फसल डाउन में जाएगी। लेकिन अगर वो उन्हें सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं फिर वो ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे। ये 2-3 साल उनको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, बट अगर वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती करते जाएंगे, देसी खाद छिड़कते जाएंगे, सही से काम करेंगे तो धीरे धीरे लेवल में आ जाएगा। अभी आप सेफ इन्वायरमेंट की बात करें, किसानों को समझा रहे हैं, अब तक क्या लग रहा है आपको, कितने लोगों तक आपकी बात पहुंच पाई है, कितने पे लोगों ने अमल किया है? अब तक 20,000 से भी ज़्यादा किसान मुझसे जुड़ चुके हैं और रिस्पॉन्स बड़ी संख्या की है। जी, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कई राज्यों पर पॉलिसी आ चुकी हैं
और किसान उसका लाभ ले पा रहे हैं, उनके अकाउंट में हर एक महीना पैसे जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी मदद मिल रही है। तो धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो अगर 10 बीघे खेती है तो कहते हैं कि मैं 2-3-5 बीघे ऑर्गेनिक करूँगा और 5 बीघे मैं केमिकल डालूंगा, ताकि वो मजबूरी है, हाँ हाँ क्योंकि अभी उतनी तो तरीके से तो संपूर्ण है नहीं। तो अब धीरे धीरे करके ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो ये अच्छा है। और अच्छा, अभी आप श्रीमद् भागवत की आप बात कर रहे थे, क्या बात थी वो, क्या किस तरह का अ, श्रीमद् भगवत गीता इसलिए है क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज पर लगातार विजिट कर रहा हूँ, चाहे वे 10वीं के छात्र हों चाहे 12वीं के। जब उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने 10वीं कर लिया है, 12वीं कर लिया है, अब आप जीवन में क्या करोगे, तो मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य ही नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता अगर वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि जीवन में एक लक्ष्य ज़रूरी है, कहीं किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, वो सारा कुछ उसमें पता चलेगा। और श्रीमद् भगवत गीता को मैंने इसलिए उठाया है, एक तो हर एक किसी भी ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये सभी के लिए है, और उसमें जो वाणी है वो स्वयं श्री कृष्ण जी की है, हमारे और आपके विचार नहीं है सर। जब आप उससे पढ़ने के प्रयास करते हैं, गुरुजन की मदद लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमें जीवन क्यों जीना है, इस धरती में आए क्यों हैं, तो वो पता चलेगा। सामाजिक कार्य के साथ साथ आप धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कितने आपको लग रहा है कि अब जो कि गीता को सब मानते हैं, गीता की कोई नहीं मानता है, तो वो लोग कितने सार्थक हुए आपके इस कामों से अब तक, और आप अपना कितना सफल हो गए इस उपदेश को देके? हमारे गुरुजन कहते हैं कि शिवा, आपका जो प्रयास है, जो विचार है, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप पीछे मत हटना। हो सकता है 100 लोगों के सामने अपनी बात रखो, तो अगर एक उसमें बदलता है तो लगता है मेरा काम सार्थक है, मेरी संपूर्ण भारत की यात्रा जो है सार्थक है। अच्छा, अभी इस यात्रा के दौरान कैसे अपना आप खाना कैसे होता है, कहाँ रहना होता है, किस तरीके से आपका ये रोज़मर्रा का काम है? बता रहे हैं 1.5 सालों से आप घर से निकले हुए हैं। इस इन 1.5 सालों में कहाँ-कहाँ यात्रा किया है आपने? जैसे कि कुछ राज्यों के नाम ले लेता हूँ, जैसे यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ये सारा हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं नेपाल, और वहाँ पर महादेव के नेपाल तो भारत से कोई लेना देना है ना? हाँ हाँ, फिर भी हम वहाँ जाएंगे क्योंकि पशुपतिनाथ जी हैं। अच्छा, आप हमने दर्शन के लिए? हाँ, केदारनाथ जी के हमने दर्शन किए थे, तो साथ ही साथ वहाँ के किसानों से भी मिलना हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा महादेव के दर्शन भी पूरे हो जाएंगे। तो अभी तो घूम के आए हैं, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है? मुझे तो भारत खूब प्यार दे रहा है, ऐसा मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि एक ही राज्य कोई अच्छा है, क्योंकि मैं जहाँ-जहाँ जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और मुझे लगता है अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है और आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो सामने से मदद अपने आप आती है। किस तरीके से आपका, मैंने जैसे पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ कि आपके रोज़मर्रा के खर्चे, खाना-पीना, रहना, आना-जाना, कितना ट्रैवल कर लेते हैं आप, एक दिन में कितना चलते हैं? आप पैदल ही कर रहे हैं या साधन या सवारी का सहारा ले रहे हैं, कैसे? मैं पैदल भी चलता हूँ, और रास्ते में अगर कोई भी लिफ्ट देता है, चाहे भी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो लिफ्ट भी लेता हूँ। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि पैदल चलना है या लिफ्ट लेना है, ताकि अपने बजट में पूरा भारत यात्रा हो सके, क्योंकि ये सालों साल यात्रा चलेगी सर। मतलब भारत का एक राउंड लगेगा, 28 स्टेट, 8 केंद्र, तो ये एक वो बड़ा। बजट कैसे हो पाता है? वो पैसे कहाँ से आते हैं? इसमें जो मेरा खर्च आता है, इसमें मेरे बड़े भैया हैं जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। बाहर के होते हुए किसी जगह पे जाना, अनजान जगह पे जाना, वहाँ कैसे काम चल पाता है? घुलना-मिलना, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ किस तरीके से आप रह पाते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है, जिनकी मैं आराधना करता हूँ श्री कृष्ण जी की, तो मेरा उन पर बहुत विश्वास है। मैं आज भी बिना माला जप किए, बिना उनको याद किए, आराधना किए बिना मैं जहाँ पर भी रुकता हूँ, मंदिर, गुरुद्वारा या कोई भी जगह है टेंट लगा के जहाँ पर रुकते हैं, तो बिना उनकी भक्ति किए मैं कदम नहीं उठाता हूँ। आप भावुक हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ, वो मेरे सब कुछ है। मैं आप में भी वही देखता हूँ। मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि अब मैं ऐसी कोई बात ना कह दूं कि आपको बुरा लगे, क्योंकि आप में भी वही परमेश्वर है। हो सकता है नाम अलग-अलग हो, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ। आप भावुक हैं और आपका भावुक होना बहुत बड़ी बात बता रहा है। आपको सिवा कब लगा ऐसा कि अब हमें ये यात्रा ख़त्म कर देनी चाहिए? क्योंकि 1.5 सालों से आप निकले हैं, कोई ऐसा कोई इस बीच में कोई वाक़या, मामला, मैटर कुछ कि अब हमें ये यात्रा नहीं करनी चाहिए? इस यात्रा में सर अभी तक मेरे साथ कई हादसे हो चुके हैं, जैसे कि मुझे बेहोश करना हो, या मेरे पैसे छीनना हो, या फ़ोन छीनना हो। हाँ, कुछ पल के यही बात मैं कह रहा था कि कैसे आप अनजान जगह पे सेपरेट हो पाएँगे, घुल-मिल पाएँगे? हाँ, कई बार ये चीज़ें रुकावटें तो आई हैं,
लेकिन शुरू में जब 3-4 महीने के साथ हादसा हुआ था तो डर गया था पहले, बट अब मैं जाकर डर वगैरह ख़त्म हो चुका है और अभी इतना विश्वास है और कैसे क्या सर्वाइव करना है वो सब पता चल चुका है। और अभी मैं नेपाल जैसे जा रहा हूँ तो मेरा सोशल मीडिया से ही लोग पहचान जाते हैं, वहाँ के लोग वीडियो देखते हैं और सामने से कॉल आते हैं कि शिवा आप इधर हमारे एरिया कब आ रहे हो। तो स्कूल हो या कॉलेज हो मुझे अब सामने से बुलाता है, तो अब मुझे अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब प्यार खूब मिल रहा है। अब मैं समझ चुका हूँ, मुझे 2 मिनट में ही पता चल जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो अच्छा है या बुरा है, उसकी सोच में अब क्या चल रहा है। तो ये मुझे यात्रा के दौरान ही ये चीज़ आया है मेरे अंदर। अब मुझे समझ में आ जाता है कि सामने वाला मेरा अच्छा चाह रहा है कि बुरा चाह रहा है, ऐसा है। तो अब देखेंगे ये शिवा है, ये अयोध्या के पास के रहने वाले हैं। ये एक मुहिम, एक संदेश लेकर निकले हैं कि सेफ इन्वायरमेंट और धर्म का प्रचार के लिए। तो आप देखेंगे, आप कितना संतुष्ट हैं शिवाजी की बातों से, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। भगवत गीता दिखाना चाहूँगा। क्या कह रहे हैं? हमें श्रीमद् भगवत गीता दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। दिखाइए, कोई उद्देश्य हो तो भी बता दीजिए। हाँ, ये मेरा हैवी बैग है, ये समथिंग 25 किलो के समथिंग है। 23 किलो अभी मैंने वजन किया था, लेकिन कम ज़्यादा होता रहता है। ये समथिंग अभी भी 23 किलो का वजन है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करता हूँ और ये अलग अलग प्रकार की जो किताबें देख पा रहे होंगे, तो ये सब क्या है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब मैं चाहूँगा कि युवा लोग अगर देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से दोस्ती करें, नशे से दूर रहें। सच बता रहा हूँ, आज आप किताबों के सामने झुक जाओगे, दुनिया के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आप अभी आपके पास भागवत है, ये भगवान कपिल का शिक्षामृत, ये आप एक बुक है, ये देखेंगे। ये शिवा भाई जो हैं, ये भगवान कृष्ण की जो लीला है वो, या भगवत गीता जो है, ये आप इसमें जान पाएंगे, देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसका कोई उपदेश, कोई मंत्र या कुछ ऐसा लोगों को बताइए जिससे लोग और ये, हालांकि इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है, भगवत गीता का सारा कुछ ही अलग अनोखा है, लेकिन कुछ ऐसा बताइए कि लोग कनेक्ट हो पाए। जी ज़रूर। ये जैसे कि सर ने पूछा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सर जूम करके दिखाइएगा ताकि वीडियो में जो लोग आपका वीडियो देख रहे हों वो आसानी से पढ़ सकें। मैं यहाँ पर सर भी नहीं बोल रहे, ना मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर खुद स्वयं ये देखिए आप, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, ठीक। अब यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में लिखी है। भगवान खुद चाह रहे हैं और वो खुद आपको अपना सब कुछ मान रहे हैं, आपको अपना प्रिय मित्र यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ तक कि वचन देता हूँ, मतलब कि एक बोलते हैं ना, आप बोल देते हैं छोटी छोटी बात में कि मैं मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, आप ये बात पर मेरे भरोसा करें। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हो कि भगवान जी ने स्वयं वचन दिया है और उन्होंने मित्र के रूप में हमें स्वीकार किया है। सब कुछ मानते हैं वो अपने, और वो चाहते हैं कि तुम ये माया जाल से बाहर आओ, लेकिन हम ही लोग हैं जो छोटे मोटे खिलौनों में कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं। तो आप इसको आप पढ़ो, तभी आपको जीवन जीने की कला पता चलेगी। आप एक फ़ोन भी लेते हो तो उसमें निकल के आता है एक मैनुअल, और लिखा होता है कि कैसे आपको फ़ोन यूज करना है। उसी प्रकार ये जीवन रूपी जो यंत्र आपको मिला है, इसको कैसा यूज करना है, अभी तक मैं बता दूं 99% लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे अपने आप को जीवन जीना है। जब आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हो, समझने का प्रयास करते हो गुरुजन की मदद से, है ना, तो आपको पता चलेगा कि हम सही तरीके से जीवन कैसे जी सकते हैं, एक संतुष्टि वाला, जिसमें आनंद ही आनंद है। यानी कि इसके हिसाब से ही रहे तभी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अर्जुन को आप देखने को सर पाओगे कि वो अश्रुपात्र हो रहा था, कितना ज़्यादा रो रहा था, परेशान था कि कैसे इस जंजाल से बाहर निकलूं। फिर वो श्री कृष्ण जी, और भक्त भी था वो श्री कृष्ण जी का, अर्जुन जी, और साथ ही साथ मित्र भी थे। फिर उन्होंने सारे कुछ रहस्यमय चीज़ें, दर्शन वगैरह भी दिया उन्होंने, क्योंकि जान गए थे कि भक्त तो है ही है, साथ ही साथ हम इसके मित्र भी हैं। तो श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी बहुत कृपा करते हैं और उन्होंने सब कुछ बताया। उसी प्रकार कहीं ना कहीं हम भी भटके हुए हैं, जैसे अर्जुन कुछ पल के लिए भटक गए थे, भाव में बह रहे थे, भावुक हो रहे थे। फिर धीरे धीरे देखोगे जैसे जैसे श्री कृष्ण
बताते गए वैसे वैसे वो समझते गए और प्रकाश की ओर बढ़ते गए। तो वैसे ही आपके आसपास जो अंधकार है इसको आप पढ़ोगे, प्रकाश की ओर आगे बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आपके आसपास का सारा अंधकार चला जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये शिवा है, इन्होंने आपको एक संदेश दिया कि आप सामाजिक कार्य करिए, लेकिन उसके साथ धर्म से भी जुड़े रहिए। धर्म जो है वो आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के मदनपुरा में। रास्ते में हमें मिले थे, हमें बड़ा अच्छा लगा, अच्छा संदेश भी था। आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। घूमता चक्र 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा। जय हिंद।